गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमने एक नया लेसन शुरू किया जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसका भी हमने एक ही पेज किया है। इस पेज को, इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और इस पेज के ऊपर आधारित ही मैं आपसे 10 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसका हर क्वेश्चन का एक वर्ड, एक शब्द में आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों ने पीछे बहुत अच्छे करेक्ट आंसर दिए। आपने ऐसे ही इस पार्ट के भी आंसर तैयार करने हैं और मुझे उस भेजना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और पक्का निश्चित है जो बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे वो इन 10 क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छी तरह से करेक्ट दे पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मनोरंजक पाठ इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ये लेसन आपकी बुक मूवमेंट्स से लिया गया है और मैं हूं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर जय भगवान। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, बेवकूफ़ों के राज्य में, बेवकूफ़ों की राजधानी में। फूल्स होता है बेवकूफ़, इडियट। किंगडम होता है उनकी राजधानी, उनका राज्य। इन द किंगडम ऑफ फूल्स इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है, दैट फूल्स आर सो डेंजरस, बेवकूफ़ जो लोग होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, और उनको केवल बुद्धिमान लोग ही मैनेज कर सकते हैं, उनसे अच्छी तरह से निपट सकते हैं। Who are the fools in the story? इस कहानी में कौन लोग हैं जो बेवकूफ़ हैं? What happens to them? उनके साथ क्या होता है? आइए पाठ को पढ़ेंगे तो पता करेंगे कि इस कहानी में बेवकूफ़ कौन है और उनके साथ क्या क्या होता है और उनको हैंडल कौन करता है, उनसे कौन व्यक्ति निपटते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, बेवकूफ़ों के राज्य में, बोथ दोनों, कौन कौन, द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मंत्री दोनों, वर इडियट्स, बेवकूफ़ थे, पागल थे। राजा भी पागल था, उसके मंत्री भी पागल थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर थिंग्स, वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसे ही जीवन जिएं जैसे और राजा अपने राज्यों में जीते हैं, ऐसे ही नियम बनाएं जैसे अन्य राजा अपने राज्य में बनाते हैं। वो ऐसे नियम नहीं बनाना चाहते थे। ये तो बेवकूफ़ थे और ये तो अपने अलग ही नियम बनाना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया, टू चेंज नाइट इनटू डे, रात को हम दिन बनाएंगे, एंड डे इनटू नाइट, और दिन को हम रात बनाएंगे। पागल थे, पागल ही काम करने थे इन लोगों को। मतलब क्या हुआ, जो काम रात में होते हैं उसको हम दिन में करेंगे और जो काम दिन में होते हैं उसको हम रात में करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दिन में सारे लोग सोएंगे, रात में सारे लोग काम करेंगे। दे ऑर्डर, उन्होंने ये नियम बना दिया, आदेश दे दिया, दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, हर कोई व्यक्ति, एवरीवन जागेगा रात को, टिल अपने खेतों में हल चलाएगा। फील्ड होता है खेत और टिल होता है हल चलाना। अपने खेतों में हल चलाएगा, एंड रन देयर बिजनेसेस, और अपने काम धंधे शुरू करेंगे। व्यवसाय, जो दुकानदार है दुकान करेगा, और जो दिहाड़ीदार लोग हैं दिहाड़ी करेंगे, जो नौकरी वाले हैं नौकरी करेंगे। वो सब रात में करेंगे, अपने बिजनेस रात में करेंगे। ओनली आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद। एंड गो टू बेड, और सो जाएंगे। एज सुन एज, जैसे ही द सन केम अप, सूरज ऊपर निकलेगा, जैसे ही दिन निकलेगा सब सो जाएंगे। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और एक नियम और बनाया, जो भी इस आज्ञा को तोड़ेगा, इस नियम को तोड़ेगा, जो भी डिसोबे करेगा, जो भी इस बात उल्लंघन करेगा, आज्ञा की उल्लंघना करेगा, दैट ही वुड बी पनिश्ड विद डेथ, उसको मृत्यु दंड मिलेगा। ये नियम बना दिया। बेवकूफ़ थे, पागल वाला ही नियम बना दिया। द पीपल डिड, लोग तो बेचारे डर गए मृत्यु दंड के भय से, तो लोगों ने ऐसे ही किया, एज दे वर टोल्ड, जैसा उनको बताया गया था। क्यों? फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर था बेचारों को कि जो भी नियम तोड़ेगा वो मारा जा सकता है। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, राजा भी और मंत्री भी बड़े डिलाइट हुए
दे वर डिलाइटेड, लाइट आएगी मन में, यानी प्रसन्न हुए, खुश हुए, क्योंकि वो सफल हो गए थे इन देयर प्रोजेक्ट, उनका नियम लोगों ने मान लिए थे, इसलिए वो दोनों खुश हो गए। वन डे, एक दिन, एक गुरु एंड हिज डिसाइपल, उसका शिष्य, उसका चेला, अराइव्ड, पहुंच गए इन द सिटी, उस शहर में, मूर्खों के शहर में एक दिन एक गुरु और उसका चेला पहुंच गए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, बहुत सुंदर शहर था ये तो। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल दिन दहाड़े, दिन निकला हुआ था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, आसपास कोई था ही नहीं। गुरु ने चेले ने देखा है सूरज निकला हुआ है, पूरी धूप खिली हुई है, और गली में, सड़क पे, दुकानों पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कैसे, ये क्या है? इनको बेचारों को पता ही नहीं था अभी। एवरीवन वाज अस्लीप, सब लोग सो ही रहे थे। नॉट ए माउस, कोई चूहा भी दिखाई नहीं दे रहा था कि कोई हलचल करे सड़कों पे, गली में। एवरीबडी वाज स्लीपिंग, नबडी कुड बी सीन देयर, वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इवन द कैटल, पशु भी, हैड बीन टॉट, ऐसा लग रहा था कि उनके पशुओं को भी पढ़ाया गया है। ये जो टॉट है, ये टीच की सेकंड फॉर्म है, टी थर्ड फॉर्म, TEACS टीच पहली फॉर्म होती है, TAUGST टॉट सेकंड फॉर्म होती है, और टॉट ही थर्ड फॉर्म होती है, पढ़ाना। ऐसा लग रहा था कि जानवरों को पढ़ाया गया था। टू स्लीप बाई डे, भी जानवरों तुम भी दिन में सोओगे और रात को जागोगे। द टू स्ट्रेंजर, वो दोनों अजनबी, गुरु और चेला, दे वर अमेज्ड, वो तो बड़े भौचक्के रह गए, आश्चर्यचकित हुए। बाय व्हाट दे सो, उन्होंने जो देखा। ये जो सो है, ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी, सो, सीन, तीन फॉर्म होती हैं वर्ब की, मैंने आपको वर्ब के चैप्टर में सिखाया था। तो उन्होंने देखा तो वो सब हैरान हो गए दोनों। अराउंड देम एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, शाम तक वो पूरे शहर में घूमते रहे, सब चीज़ें अलग दिखाई दी उनको वहाँ पर। व्हेन सडनली, तभी अचानक, द होल टाउन वोक अप, पूरा शहर जाग गया, हर व्यक्ति जाग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और सब लोगों ने रात में अपने काम करने शुरू कर दिए, दुकानें खुल गई, किसान लोग खेतों में जाने लगे, कुछ लोग पशुओं को पानी पिलाने जाने लगे रात को उठ के। मतलब एवरीबडी स्टार्टेड देयर वर्क ड्यूरिंग नाइट, सब ने रात में काम करना शुरू कर दिया। गुरु और चेला तो स्तब्ध रह गए, स्तब्ध कि ये हुआ क्या, ये तो रात होगी, दिन और अभी लोग जाग गए सारे। हाउ डिड इट हैपन? द टू मैन, वो दोनों, कौन दोनों लोग? मैन, MAN, मैन होता है एक आदमी, और MEN मैन होता है दो ज़्यादा आदमी, एक से ज़्यादा। मैन 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 मैन, तो टू मैन, दो थे इसलिए मैन, वर हंग्री, भूखे, भूख लगी इनको, गुरु को और चेले को। नाउ दैट, अब, क्योंकि द शॉप्स वर ओपन, दुकानें खुल गई थी। शॉप, एक तो साबुन होता है सोप, उसको हम बोलते हैं सोप, और ये शॉप है, शॉप, दुकान। ये साबुन होती है कपड़े धोने की या नहाने की, ये दुकान होती है। दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनका उच्चारण थोड़ा अलग है। तो शॉप्स वर ओपन, दुकानें खुल गई। दे, कौन कौन दे? वे कौन कौन? गुरु और चेला, गुरु एंड डिसाइपल। क्या, कहाँ गए? वेंट, चले गए। ये वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, गो, वेंट, गोन, आपने पढ़ा होगा। गो ही है ये, बस सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस बताने के लिए सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। मैंने आपको टेंस भी सिखाए। टू बाय सम ग्रोसरी, ग्रोसरी मतलब पंसारी, जैसे कोई राशन का सामान, वो दुकान पे लेने गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब वही है अमेजमेंट, सरप्राइज। जैसे वो दुकान पे गए वो हैरान हुए। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, जब दुकान पे उन्होंने रेट पूछे सबकी कॉस्ट एक ही थी। सिंगल डुड्डू, एक डुड्डू में, एक डुड्डू दे दो और कुछ भी खरीद लो। 1 किलो गेहूँ, एक डुड्डू, 1 दर्जन केले, एक डुड्डू, 1 किलो आम, एक डुड्डू, 1 किलो घी, एक डुड्डू। सबका रेट एक ही था बच्चों। पागलों का राज्य था, पागलों का शहर था, तो सब नियम ही अलग थे उनके। डुड्डू वहाँ की पैसे का नाम है, डुड्डू। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, चावल खरीदते तो भी एक डुड्डू। और बंच ऑफ बनानाज, केलों का एक गुच्छा खरीदते, दर्जन केले या 15 केले, उनका भी वैल्यू एक डुड्डू। इट कॉस्ट अ डुड्डू। द गुरु, देखो ये बॉट होता है खरीदना,
यहाँ पे बाई है खरीदना और बॉट की सेकंड फॉर्म है बाई बॉट बॉट। सबकी वैल्यू 1 डुडू थी। द गुरु एंड हिज, सबकी प्राइस 1 डुडू थी। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, गुरु और उसका चेला बहुत खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड, उन्होंने आज तक सुना ही नहीं था ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, ऐसी ऐसी बात की। कुछ भी कॉस्ट, कोई भी सामान खरीद लो उसकी वैल्यू 1 ही डुडू। मज़े हो गए इनके तो, सब कुछ 1 डुडू में आ रहा था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, जो सामान खरीदना वो चाहते थे, फूड कुछ भी, वो 1 रुपये में मिल सकता था उनको, यानी 1 डुडू में। इतना सस्ता सामान था वहाँ पर। तो When they had cooked and eaten, जब उन्होंने खाना ले लिया वहाँ से खरीदा और पका के खा गए, द गुरु रियलाइज दैट, गुरु को लगा ये तो बहुत खतरनाक जगह है, ये तो पागल लोगों का शहर है, पता नहीं क्या नियम बना देंगे कल। इसलिए गुरु ने क्या रियलाइज़ किया, महसूस किया गुरु ने कि दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स, ये तो पागलों का राज्य है, फूल रहते हैं यहाँ पे, बेवकूफ़। एंड इट वुड नॉट बी ए गुड आइडिया, इट विल नॉट बी ए गुड आइडिया, ये अच्छा आइडिया नहीं है फॉर देम कि हम दोनों टू स्टे, हम यहाँ पे स्टे करें, इस शहर में रुक जाएं, ठीक बात नहीं होगी, कल कुछ भी खतरा हो सकता है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये हमारे लिए ठीक जगह नहीं है। लेट्स गो, आओ चले, लेट्स का मतलब आओ हम चलें, चलो यहाँ से, लेट्स गो। ही सेड टू हिज डिसाइपल, अपने चेले को कहा उसने, गुरु ने, चल भाई यहाँ ठीक नहीं है नियम, पता नहीं क्या बना देंगे कल, हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाएंगे वो। बट द डिसाइपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसाइपल था उसको आ गया लालच, भाई इतना आसान सस्ती चीज़ें इतनी आसानी से मिलती हैं, सब कुछ 1 डुडू में, यहाँ छोड़ के कौन जाएगा इस शहर को, मज़ा आ जाएगा। शिष्य ने कहा कि नहीं, एवरीथिंग वाज चीप हियर, हर कुछ सस्ता, चीप होता है सस्ता, चीप, वेरी चीप, सस्ता, और महंगा होता है डियर। डियर प्यारा भी होता है, माय डियर फादर, माय डियर मदर, मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरे प्यारे पिता। डियर महंगा भी होता है। तो यहाँ पे महंगा कुछ नहीं था, यहाँ पे सब सस्ता था। ऑल ही वॉन्टेड वाज गुड, जो सब चाहिए वो सब ठीक, चीप फूड, सस्ता खाना। तो गुरु ने कहा, गुरु सैड देयर आर ऑल फूल्स, ये सारे बेवकूफ़ हैं। दिस विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये लंबे टाइम नहीं चलता नियम, ये सस्ती चीज़ मिलने वाला, क्या पता क्या नियम बना देंगे, ये लॉन्ग लास्ट नहीं है यू। एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू, ये दे विल है बच्चों, ऐसे ना, दे विल को अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, दे फिर अपोस्ट्रोफी लगा के डबल एल, दे विल है यू। तो दे विल डू टू नेक्स्ट में, यानी अगला नियम पता नहीं कैसा बना देंगे। तो चलो शिष्य यहाँ से, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, उसके बाद पेज वाइज इन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार लेसन है, A.K. रामानुजन जी ने लिखा है इसको, A.K. रामानुजन, और स्थानीय कहानी है ये, फोक टेल। तो इसको ध्यान से देखना, बड़ा मज़ेदार कहानी है। इसके क्वेश्चंस पूछूंगा मैं ऐसे ही जैसे मैं पिछले लेक्चर्स में करता रहा हूँ। ओके, थैंक यू।